साल 2017 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हुआ करती थी, तो उन्होंने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर तब राहुल गांधी का नाम आगे किया और 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। ये फैसला सोनिया गांधी ने कहा जाता है कि इसलिए लिया था क्योंकि 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और ये वो दौर था जब गुजरात में पाटीदार आंदोलन समेत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा व्यापक माहौल खड़ा किया जा रहा था। सोनिया गांधी तब अध्यक्ष पद से पीछे हट गई और सामने कहानी बताई गई कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया। लेकिन एक और नैरेटिव है। यह नैरेटिव कहता है कि राहुल गांधी ने यह वक्त चुना था और राहुल ने खुद तब अपनी मां सोनिया गांधी से कहा था कि गुजरात चुनाव में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और मैं नहीं चाहता कि यह श्रेय किसी और को मिले, इसलिए मुझे तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि सोनिया ने तब कहा जाता है कि राहुल को मना भी किया था कि अभी सही वक्त नहीं आया है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, अध्यक्ष बनोगे तो मुश्किलें आएंगी। लेकिन तब राहुल को गुजरात की लालच आ गई और उन्हें लग रहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में गुजरात में उन्हें हरा दूंगा तो पार्टी के भीतर मेरी शाख जम जाएगी। सोनिया ने राहुल को अध्यक्ष बना दिया। हालांकि गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन ठीक रहा पिछले चुनावों के मुकाबले, लेकिन कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। इसके बाद 2022 का जो गुजरात चुनाव आया उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। आज मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व नेता है बिहार के, शकील अहमद, जो कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके, गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। उन्होंने सोनिया और राहुल को लेकर एक ऐसी हैरान कर देने वाली बात बताई है, या मैं यूं कहूंगा कि मुहर लगाई है, क्योंकि ये बातें तो मैं भी आपको लंबे समय से बताता रहा हूं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी ये बातें बताते रहे हैं कि सोनिया और राहुल के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। राहुल तानाशाह बन चुके थे, राहुल ने पार्टी के भीतर तानाशाही शुरू की और सोनिया को भी राहुल की सुननी पड़ी। अब शकील अहमद वो नेता है जिन्होंने बिहार चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, यह कहकर कि मैं पार्टी के भीतर अपमानित महसूस कर रहा हूं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था और अब उन्होंने क्या कहा, ये पूरी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले आर फॉर राष्ट्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। माफ कीजिएगा, थोड़ी मेरी आवाज खराब है, लगातार पिछले एक हफ्ते से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो नहीं जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो वीडियो बनाने आ गया हूं। लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा चैनल लो हो रहा है, राष्ट्रवाद की हमारी आवाज दूर तक जानी चाहिए। ये जीपे नंबर है, इस पे आप अपना सहयोग भी अच्छे तौर पर पहुंचा सकते हैं। अब शकील अहमद ने कहा, एक उन्होंने किस्सा सुनाया कि पार्टी में जैसे किसी को मिलना होता है राहुल गांधी से, वैसे राहुल गांधी गुजरात में जाकर, बिहार में जाकर कहानी सुनाते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर होता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरह झपटता है, अपने विपक्षियों को ध्वस्त कर देता है। लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की तो दूर दूर तक कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी राहुल गांधी से मिल नहीं पाते। राहुल गांधी से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीढ़ी दर सीढ़ी चलकर जाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर शकील अहमद ने बताया कि अगर कोई नेता जैसे बिहार का है, राहुल गांधी से मिलना चाहता है और उन्होंने फोन किया राहुल गांधी को, उन्होंने बताया कि 5 साल से मैंने तो वैसे बात नहीं की है। राहुल गांधी से फोन करके कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो राहुल गांधी उस राज्य के जो स्टेट प्रेसिडेंट रहते हैं उनसे कहते हैं कि पहले कंफर्म करो ये मुझसे मिलने लायक है कि नहीं। ये मुझसे मिलेंगे तो क्या मेरे विरोध में बातें करेंगे या मेरी तारीफ करेंगे? विरोध में बातें करने वाले हैं, पार्टी की बातें करने वाले हैं, तो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर मेरी तारीफ करेंगे, मुझे जननायक बताएंगे, मुझे भारत का अगला प्रधानमंत्री बताएंगे, तो मेरे पास ले आओ। यह असलियत उन्होंने बताई। और एक जो सबसे बड़ी बात जिसे लेकर अब पूरे सियासी कुनबे में हड़कंप मचा हुआ है,
कि राहुल गांधी सोनिया गांधी की कांग्रेस को पसंद नहीं करते। अब जब ये बातें आई, तो ये बातें बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही कि भाई शकील अहमद इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ऐसी बात क्यों कही? अब समझिए आपने उन्होंने ऐसी बात क्यों की। कांग्रेस पार्टी में राहुल के दौर से पहले सोनिया का दौर था। सोनिया के दौर से पहले नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, इन तमाम नेताओं का दौर हुआ करता था। फिर बीच में जो राजीव से सोनिया तक का एक पूरा गैप हो गया था। सोनिया जब कांग्रेस पार्टी में लाई गई, उसके बाद उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया था। हाँ, सीताराम केसरी के साथ जो किया वो तो हर किसी को पता है, नरसिम्हा राव के साथ जो किया हर किसी को पता है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेताओं को सोनिया ने अपने पक्ष में कर लिया था, चाहे फिर वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे फिर वो दूसरे वरिष्ठ नेता हो। राहुल सोनिया की कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो सोनिया की कांग्रेस है वो राहुल को पसंद नहीं करती, या वो राहुल को सिखाना चाहती है। उदाहरण के तौर पर गुलाम नबी आजाद, उदाहरण के तौर पर शशि थरूर, उदाहरण के तौर पर पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, प्रमोद तिवारी, मनीष तिवारी, विवेक कृष्ण तन्खा, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, ये राहुल को सीख देते हैं। ये राहुल की विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं। राहुल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को चोर कहो, गुलाम नबी आजाद ने कह दिया कि हम चोर नहीं कहेंगे। 2019 की बात है। गुलाम नबी आजाद को पार्टी के भीतर अपमानित करने का सिलसिला शुरू हो गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भैया पार्टी को अगर मजबूत करना है तो संगठन को मजबूत करना होगा, कार्यकर्ता को मजबूत करना होगा। कैसे? जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया। उदाहरण दे दिया उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राहुल को यह गुस्ताखी लग गई, माफी मंगवा ली राहुल ने, बदतमीज तक कह दिया राहुल ने दिग्विजय सिंह को। शशि थरूर ने कहा कि देखिए, जब आतंकवाद का मसला आता है, जब राष्ट्र का मसला आता है, तो हमें पार्टी की विचारधारा को किनारे करके राष्ट्र की विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। शशि थरूर को अपमानित करना शुरू कर दिया गया। संसद में उन्हें बोलने की कांग्रेस पार्टी इजाजत नहीं देती है। तो यह सोनिया की कांग्रेस थी, वरिष्ठ नेताओं की, पी चिदम्बरम जैसे नेता। राहुल गांधी इन्हें पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये राहुल गांधी को जननायक नहीं बताते, ये राहुल गांधी की विचारधारा पर आंख बंद करके मुहर नहीं लगाते। राहुल किसे पसंद करते हैं? राहुल पसंद करते हैं जयराम रमेश को, जो राहुल गांधी की हां में हां मिलाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि आज सुबह है, भले रात के 2 बज रहे हैं, तो जयराम रमेश भी कहते थे हां हां राहुल जी सुबह है, आपने कहा मतलब कहा। पवन खेड़ा जैसे नेता, केसी वेणुगोपाल जैसे नेता, ये राहुल की टीम है। राहुल वरिष्ठ नेताओं से कतराते हैं। शकील अहमद ने तो खुलकर कहा राहुल गांधी डरपोक नेता है। अब ये डरपोक नेता वाली बात क्यों की उन्होंने? उन्होंने कहा कि राहुल इनसिक्योर है, राहुल को डर लगता है, राहुल घबराते हैं कि अगर उनसे कोई प्रभावशाली नेता पार्टी में आ गया तो वो लोकप्रिय नहीं हो पाएंगे। अगर कोई उनसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है तो राहुल उसको दबा देते हैं। उदाहरण मैं बता रहा हूं, 2020 में, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैंने खुद प्रचार प्रसार देखा था। अगर शिवराज सिंह चौहान की 15 साल की सरकार को मध्य प्रदेश में किसी ने दबोचा था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, अपनी बदौलत दबोचा था। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि, उनका बोलने का अंदाज, प्रचार करने का तरीका और उनकी बात में दम लोगों को भा गई। शिवराज सिंह चौहान के लगातार एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, कुछ सीटों का फासला रह गया, किसानों के मुद्दे थे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनकर 2018 में नहीं आए, बारी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुख्यमंत्री बनने की। क्या किया राहुल गांधी ने? सिंधिया को बैक पे ला दिया, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया, दिल्ली से भेज दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ बने, ज्योतिरादित्य सिंधिया से सहन नहीं हुआ। सिंधिया साहब ने कहा कि नहीं, मैं ये सहन नहीं करूंगा। हाथ जोड़ लिया सिंधिया ने, 2 साल के भीतर पार्टी को छोड़ दिया। सालों पुरानी विरासत जो कांग्रेस पार्टी में उनकी चली आ रही थी उसे साइडलाइन कर दिया, जाकर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। सरकार चली गई मध्य प्रदेश में। और क्या वजह हो सकती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के दोस्त थे,
दून कॉलेज में देहरादून में इन्होंने साथ में पढ़ाई की, बावजूद उसके राहुल ने सिंधिया को धोखा दे दिया। क्यों? इनसिक्योरिटी। युवा वो भी थे, राहुल की उम्र के थे, लेकिन प्रभाव राहुल से कहीं ज्यादा। वो जब बोलते थे तो लोग सुनते थे। आज देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को, भारतीय जनता पार्टी में है, राज्यसभा सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, काम में लगे हुए हैं, जनता पसंद कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी की सीट से, कांग्रेस पार्टी की टिकट से सिंधिया अपने क्षेत्र में हार गए, भाजपा की टिकट से जीत गए। मेहनत करने लगे, ग्राउंड पर जाने लगे। कांग्रेस में थे तो ग्राउंड पर नहीं जाते थे, जी हुजूरी में लगे रहते थे गांधी परिवार की। देखिए मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं सिंधिया भाजपा में है तो मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता तो हूं नहीं। मैं भाजपा को पसंद करता हूं क्योंकि वो राष्ट्रवादी काम करती है। मैं भाजपा को पसंद करता हूं क्योंकि भाजपा सनातनी काम करती है, लेकिन मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं। लेकिन यह बात सच है, भारतीय जनता पार्टी में आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बदल गए। और सिंधिया तो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा तो खुलकर कहते हैं। उन्होंने तो एक बार अपने बयान में कहा था कि देखिए, जब कांग्रेस पार्टी में आप रहते हैं तो आपको राहुल गांधी की जय, सोनिया गांधी की जय कहना पड़ता है, लेकिन आप जिस वक्त भाजपा में आ जाते हैं आपको भारत माता की जय कहना पड़ता है, आपको हिंदुस्तान की जय कहना पड़ता है। बस यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। तो शकील अहमद ने राहुल गांधी की जमकर क्लास लगा दी। अब आईना राहुल गांधी अगर देखेंगे और अपने चेहरे में लगी हुई धूल साफ करेंगे तो शायद राहुल भारत की राजनीति में कहीं नजर आएंगे। लेकिन अगर वही आईना साफ करते रहे और वो धूल चेहरे पर लगी रही तो फिर राहुल गांधी का कुछ नहीं हो सकता।